हेलो बच्चों, ये वीडियो है हमारे सभी क्लास 12th के 2022 एंड 23 सेशन के बच्चों के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सपना है सीए बनने का या जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आता है कि हम अपने क्लास 12th के बाद अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम मई 2023 में दें या नवंबर 2023 में दें। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि दोनों ही ऑप्शंस के क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स रहने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों हमारे ऑप्शन 1 की, यानी कि अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और आप अपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम मई 2023 में देना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रोस एंड कॉन्स आपके साथ हो सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। जो आपका मई 2023 का अटेम्प्ट होगा बच्चों, तो आप अपने मार्च के अंदर बोर्ड एग्जाम कवर करेंगे, यानी कि मार्च 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा और उसके बाद मई 2023 में आपका अप्रोक्सीमेटली सीए फाउंडेशन का एग्जाम होगा। अब जो बच्चे मई अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें इस स्टेज से अपनी तैयारी करना शुरू करना पड़ता है। अब सीए फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर्स, पूरा 400 नंबर का हमारा पेपर होगा। अब 12th क्लास में ऑलरेडी आप 500 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। अब उसके ऊपर अगर आपको 400 नंबर की और तैयारी करनी पड़े और अगर आप ये सोचो कि हम 12th क्लास के एग्जाम के बाद जो सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलता है उसमें वो तैयारी करें, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि 2 महीने में आप पूरी तैयारी करके अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो जो यहाँ पर एक ड्रॉबैक मैं कह सकता हूँ वो ये कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू रहने वाला है। यानी कि अगर आप 12th पर फोकस कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको सीए पर भी फोकस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा जगलिंग करना, टाइम को मैनेज करना थोड़ा बर्डन बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हमारा एक ड्रॉबैक यही रहता है कि आप क्योंकि ऑलरेडी क्लास 12th में हो और आपके ऊपर 12th का प्रेशर है और आप चाहते हो कि हम अपने 12th में भी अच्छा स्कोर करें, अपने अच्छे कॉलेज के एडमिशन की तैयारी करें, तो ऐसे में सीए की तैयारी और करना आपको कई बार बर्डन दे सकता है। लेकिन अगर मैं इसका पॉजिटिव साइड देखूं तो आपका पॉजिटिव साइड ये है कि जब इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आपको ये अटेम्प्ट देने का मौका है, तो आप अगर इस अटेम्प्ट को देते ही नहीं तो एक तरह से आपने एक अपॉर्चुनिटी ऐसे ही जाने दी। हो सकता है आप एक अटेम्प्ट देकर एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस कर सकें कि पेपर का लेवल कैसा आता है, मैं अगर तैयारी करके एग्जाम देता हूं तो मैं कितने मार्क्स स्कोर कर रहा हूं, और क्या पता आपकी तैयारी थोड़ी सी बेटर हो जाए और आप क्लियर भी कर पाओ। तो आपके ओवरऑल सीए की जर्नी में 6 महीने की बचत हो जाती है। यहां पर ये एक आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट होता है, आप ऑलरेडी एक पढ़ाई के फ्लो में होते हैं जिसको बोलते हैं मोमेंटम। अब जब आप अपने एग्जाम्स देते हैं और खासकर क्लास 12th के एग्जाम्स देते हैं तो उससे पहले ऑलरेडी आपने क्लास 12th का सब कुछ पढ़ ही रखा होता है और एक पढ़ाई का मोमेंटम बना हुआ होता है। तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर आपकी काफी चीजें क्लास 12th की भी आती हैं। तो अगर हम उस मोमेंटम को यूज करें और आपका एक स्टडी फ्लो बना हुआ होता है, अगर हम उसको यूज करें तो कई बार काफी बच्चे इजीली इस एग्जाम को निकाल लेते हैं या क्रैक कर लेते हैं मई 2023 में। मैंने यहाँ पर पिन कर रखा है हमारे रीसेंट टॉपर अब्दुल्ला का इंटरव्यू, जिसने क्लास 12th में साथ साथ सीए की तैयारी करी थी मई अटेम्प्ट के लिए, और उसने भी दोनों चीजों को मैनेज करा, दोनों चीजों को शफल करा और दोनों ही चीजों में एक्सेल भी करा। तो ये मैनेजेबल भी है, डुएबल भी है। बस हाँ, थोड़े से एफर्ट ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे एज कंपेयर टू नवंबर अटेम्प्ट, पर अगर आप अपने 6 महीने की बचत करना चाहते हैं और थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि क्यों ना हम एक एक्सपीरियंस लें जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप मई 2023 अटेम्प्ट को दे सकते हैं। तो ये है हमारे प्रोस एंड कॉन्स अगर आप मई 2023 अटेम्प्ट को देते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो नवंबर 2023 में अपने सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं। अब अगर आप नवंबर 2023 में अपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे बच्चों, तो आपके पास अच्छा टेंटेटिव टाइम मिल जाता है रफली 8 महीने का, जिसमें आप मजे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। पूरी की पूरी 400 मार्क्स की प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो सकती है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली फाउंडेशन क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा फायदा जो है वो सबसे बड़ा फायदा यही कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12th का आपने जब एग्जाम दे दिया
उसके बाद आप बिल्कुल फ्री होते हैं। आपको कॉलेज एडमिशन में भी लगभग 3 महीने का या 2 महीने का टाइम मिलता है। तो उन 2 महीनों में जब आप पूरा खाली हैं तो आराम से सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके कॉलेज स्टार्ट होते भी हैं तब भी आप कॉलेज के साथ साथ सीए की स्टडीज मैनेज कर सकते हैं। और अदरवाइज आप कॉलेज नहीं भी जा रहे तब भी आप अच्छे से अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप इजीली अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, सीए पर फोकस हो सकते हैं फाउंडेशन के लिए। बाकी ना तो यहाँ पर आपके कोई ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहने वाला है और 12th का प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। लेकिन ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपकी सीए की जर्नी इन टोटलिटी 6 महीना डिले हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक अपनी अपॉर्चुनिटी जो इंस्टीट्यूट दे रहा है उसको ना लेते हुए अपने अटेम्प्ट को सीधा नवंबर में ही शिफ्ट कर रहे हो। तो एक तरह से जो पहले में बेनिफिट था वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। अब कुछ बच्चे जो सीधा एग्जाम नवंबर में देते हैं तो उनके पास कोई एग्जाम एक्सपोजर नहीं होता। अब इसमें एक छोटा सा रिस्क फैक्टर हम लेकर चलते हैं कि मान लो आपने 12th के बाद 8 महीने लगाए, तैयारी करी सीए फाउंडेशन की, और किसी भी कारणवश मान लेते हैं आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपको या तो एक्सपीरियंस नहीं था या किसी भी वर्ष किसी भी वजह से आपका फॉर एग्जाम्पल किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए, आपको एग्जाम का एक्सपोजर नहीं था और उसमें आप फेल हो गए, तो फिर आपका वो 8 महीने भी वेस्ट और फिर आपको अगला मई 2024 में ही अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है मई 2023 में तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। अब उसमें 2 ऑप्शंस हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो 12th के साथ, तो फिर गो विद द फ्लो और आप मई अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर करने के हिसाब से पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं बर्डन ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, तो आप अपना फोकस 12th पर रखिए, 12th की ही तैयारी करिए। सिर्फ मई के एग्जाम के लिए 2 महीना लास्ट में पढ़ लेना और जितना हो सके उतने हिसाब से एग्जाम देकर आ जाना, क्योंकि अगर क्लियर हुआ तो बोनस, नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको पता होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने 2 महीने पढ़ के कितने नंबर स्कोर करे, तो एटलीस्ट आप श्योर हो जाओगे कि 8 महीने में मैं पढ़ूंगा तो मैं पक्की बात है अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर ही लूंगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में भी एक डिफॉल्ट रहता है, वो ये कि काफी बच्चों का ये भी सपना होता है कि हम अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें, यानी कि हमें वो फर्स्ट अटेम्प्ट का भी टैग रखना है। तो उन बच्चों को फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मई अटेम्प्ट मत दीजिए, आप अपना पहला ही अटेम्प्ट नवंबर में दीजिए, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करने का टैग चाहिए तो फिर आपका अगर मई अटेम्प्ट आपने दिया और आप उसमें क्लियर नहीं हो पाए तो वो आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सीए की ओवरऑल जर्नी के अंदर अगर मैं फाइनल को हटा दूं तो आपके सीए फाउंडेशन या सीए इंटर के अंदर अगर आपके अटेम्प्ट से ज्यादा भी लग रहे हैं तो वो बहुत बड़ा कोई ड्रॉबैक या बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं आता, आप उसको कवर अप कर सकते हो आगे अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है या आपकी सीए इंटर में रैंक आती है। तो अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट लगता भी है तो वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा धब्बा है, सीए की ओवरऑल जर्नी के हिसाब से उसका रोल काफी मिनिमल हो जाता है। लेकिन फिर भी कई बच्चों के अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपना एक सोचने का तरीका होता है, अपने एम होते हैं। तो अब मैं इस सारी बात को सम अप अगर करूं, आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं तो एक ही बार एग्जाम देकर क्लियर करूंगा और मुझे अच्छा समय पढ़ने का चाहिए, तो फिर आप नवंबर अटेम्प्ट दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है और एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं इसको यूज करके देखता हूं, क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस हो जाएगा नवंबर के लिए, तो फिर आप मई अटेम्प्ट को जरूर दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा प्रेशर अभी लेना जानते हैं और आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी भी है और मेरे पास अभी 6 महीने का टाइम है, मैं बोर्ड्स और सीए दोनों को मैनेज कर सकता हूं और थोड़ा सा प्रेशर ले सकता हूं, तो फिर तो आप मई अटेम्प्ट को ही दीजिए और उसकी तैयारी अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका मई अटेम्प्ट डेफिनेटली क्लियर हो भी जाएगा। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या विचार है इस बारे में, या अगर कोई भी और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी हाँ, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा मेरे नए चैनल का, तो जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है, डेफिनेटली जाकर इस छोटे से हमारे चैनल को भी अपना प्यार दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।